Assalamu alaikum. My name is Dr. Khalud Imran. Today we will discuss hyperemesis gravidarum. This is continuous severe nausea and vomiting during first trimester of pregnancy that can lead to dehydration, weight loss or electrolyte imbalance. हाइपररेमेसिस ग्रेविडेरम क्या है? इसका मतलब ये है कि हमल के पहले 3 महीने में मरीज़ को शदीद किस्म की मतली और उल्टी होना, इतनी शदीद कि उससे मरीज़ में पानी की और नमकियात की कमी हो जाए, जिससे माँ या बच्चा दोनों असरअंदाज हो सकते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जिस वक्त हमल होता है उस टाइम फीमेल के हार्मोनल जो अमाउंट है वो पीक पर होती है, हार्मोन्स पीक पर होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को नोज़िया और वॉमिटिंग होता है। ये वुमेन टू वुमेन वेरी करता है। बाज़ को सिम्टम कंट्रोल हो जाते हैं विद होम रेमेडीज़ और विद मेडिसन, लेकिन बाज़ को ये कंट्रोल नहीं होते। अगर ये कंट्रोल नहीं होते तो आपने अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है? वी हैव टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम द मॉर्निंग सिकनेस। हमने इसको मॉर्निंग सिकनेस से डिफ्रेंशिएट करना है, इसलिए कि मॉर्निंग सिकनेस इज़ माइल्ड फीलिंग ऑफ नोज़िया एंड वॉमिटिंग एट अर्ली मॉर्निंग दैट सबसाइड एट नून और एट बेड टाइम। सबसे पहले इसकी ट्रीटमेंट ये है कि आपने होम रेमेडी से ज़्यादा बेटर है कि आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाना है, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्ट में बताया है कि इसमें पानी की कमी और नमकियात की कमी हो जाती है शदीद उल्टियों की वजह से। इसलिए जो है आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको असेस करेगा। अगर तो माइल्ड है तो वो आपको सिर्फ मेडिसिन पे डिस्चार्ज कर देगा, अदरवाइज़ आपने आईवी ड्रिप्स लगवानी है, इंजेक्शंस लगवाने हैं, ताकि आपका बच्चा और आप दोनों महफूज रहें। अब एक और बहुत अहम सवाल जो हमसे किया जाता है कि ये हालत कब जाके बेहतर होती है? हाइपररेमेसिस ग्रेविडेरम गॉट बेटर बाय 14 to 20 वीक्स। 14 से 20 हफ्ते के हमल में जाके ये जितनी भी अलामात हैं ये बेहतर हो जाती हैं, और बाज़ मरीज़ों में बेहतर नहीं भी होती। दोनों सूरत हाल में आपने अपने गायनेकोलॉजिस्ट को रेगुलर चेक कराना है, ताकि वो आपके हालात को देखें, आपके बीपी को देखें, आपकी फ़िज़ीक को देखें और उसके लिहाज से आपका ट्रीटमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।